हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एनोला होम्स मूवी के बारे में, जो रिलीज़ हुई थी 23 सितंबर 2020 को, जिसकी IMDb रेट है 6.8। ये मूवी एक 16 ईयर ओल्ड यंग गर्ल के बारे में है। वैसे इस मूवी में वो अपनी कहानी खुद बता रही होती है। लड़की का नाम होता है एनोला होम्स, जो शेरलॉक होम्स की छोटी बहन दिखाई गई है और फैमिली में भी वो सबसे छोटी थी। इस मूवी को 1884 के इंग्लैंड टाइम में पोर्ट्रे किया गया है, जिसमें वुमेन्स को एज अ वाइफ और एज अ मदर के ही रूप में देखा जाता था। इवन उस समय में वुमेन्स के पास कोई हक नहीं थे, यहाँ तक कि उनको वोट करने का भी अधिकार उनको नहीं मिला था। मूवी की शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि एनोला की माँ इन सोसाइटी की सोच से काफ़ी अलग होती है। यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि एनोला काफ़ी होशियार और ऑब्जर्वेंट लड़की है और उसकी माँ ने एनोला को बचपन से ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए तैयार किया है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें यह दिखाया जाता है कि एनोला का 16 बर्थडे होता है और जब वो सोकर उठती है तब उसकी मदर वहाँ से गायब होती है, मगर जाते जाते वो एनोला के लिए बर्थडे प्रेजेंट छूट जाती है, जिसमें कुछ स्टेशनरी सामान होता है। दिखाया जाता है कि उस दिन एनोला के 2 बड़े भाई आने वाले थे, शेरलॉक्स और माइक्रोफ्ट। अब एनोला जल्दी अपने साइकिल पर सवार होकर अपने भाइयों को मिलने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाती है, मगर ट्रेन स्टेशन पे एनोला के भाई उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने एनोला को काफ़ी समय के बाद देखा था। माइक्रोफ्ट उसे अजीबोगरीब हालत में देख के गुस्से में आता है क्योंकि एनोला अपने ग्लोव्स और हैट के बगैर बिल्कुल अनलेडी लाइक तरीके से उनके सामने ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है। यहाँ पर एनोला अपने दोनों भाइयों को इन्फॉर्म करती है कि उनकी मदर अब गायब हो चुकी है। ट्रेन स्टेशन से वापसी अपने घर की ओर आते वक्त दिखाया जाता है कि शेरलॉक्स एनोला को एक इंटेलिजेंट लड़की लगती है, मगर माइक्रोफ्ट को एनोला पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सोसाइटी की कन्वेंशनल लड़की की तरह बिल्कुल नहीं होती। घर पहुंचकर घर की हालत देखने पर उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि घर का गार्डियन और एनोला का गार्डियन होने की वजह से वो घर के काम के लिए सालों साल पैसे भिजवाता रहा, मगर घर की हालत को देख के लग नहीं रहा था कि उसकी मदर ने एक भी पैसा घर के मेंटेनेंस पे लगाया था। माइक्रोफ्ट यहाँ पर शेरलॉक को कहता है कि मदर को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और एनोला को संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए माइक्रोफ्ट एक ऐसा इरादा करता है कि एनोला को मिस हैरिसन की गर्ल्स स्कूल में भेजा जाएगा, सो वो इस सोसाइटी के तौर तरीके सीख सके। आगे हमें मिस हैरिसन दिखाई जाती है और मिस हैरिसन का स्वभाव काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए एनोला उनके साथ नहीं जाना चाहती थी और इस वजह से एनोला को अपनी माँ की बहुत याद आती है और वो सोचती है कि अगर यहाँ पे मेरी माँ होती तो क्या करती। अब हमें पास में ये दिखाया जाता है कि एनोला की मदर एनोला को वर्ड गेम बनाना सिखाती है और इस तरीके से वो एनोला का नाम रखती है और जो कि उल्टा पढ़ा जाए तो अलोन बनता है। और ये बात एनोला की माँ ने उसे बताई थी। कई बार चीज़ें सीधी पढ़ने से उनका हल नहीं निकलता तो उनको उल्टा भी पढ़ना चाहिए और इसी बात पे एनोला सोचती है और उसको याद आता है कि उसकी माँ ने उसको एक बर्थडे प्रेजेंट दिया था, शायद उसमें भी कुछ अलग हो सकता है। और जब वो प्रेजेंट खोलती है तब उसे कुछ क्लूज मिलते हैं। उन्होंने बनाई पेंटिंग्स और फ्लावर से वो पजल सॉल्व कर लेती है और उसे एक रकम मिलती है लास्ट में। अब वो घर से भाग जाने का प्लान बनाती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एनोला एक लड़के का भेष बनाकर भागती है सो उसे कोई पहचान ना सके। वो अपने घर से दूर वाले ट्रेन स्टेशन से भागती है, जस्ट इन द सेंस कि घर के पास वाले ट्रेन स्टेशन पे उसे माइक्रोफ्ट ढूंढ ना ले। पर जाते वक्त उस स्टेशन पर एक रिच घर की औरत किसी को ढूंढ रही होती है और वो ट्रेन के टीसी को कहती है कि उसका बेटा इसी ट्रेन में है और मुझे उसे ढूंढना है। पर टीसी कहता है कि हमारे लोगों ने पूरी ट्रेन ढूंढ ली है पर आपका बेटा यहाँ पे नहीं है। ये सब कुछ एनोला देख लेती है और उसके बाद वो ट्रेन में एक आदमी को चढ़ते हुए देखती है। एनोला जिस कंपार्टमेंट में बैठी हुई है उसी एक कंपार्टमेंट में एक बैग रखा होता है जो अचानक हिलने लगता है। उसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम ट्विंसबेरी होता है और उसे देख के एनोला समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसकी माँ उसे ढूंढ रही थी। एनोला उसे बताती है कि तुम्हें बचना है तो यहाँ से फरार हो जाए क्योंकि तुम्हारी तलाश में मैंने एक इंसान को ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है। एनोला उसकी हेल्प करने में बहुत झिझकियाती है पर इन दी एंड वो उसकी हेल्प करने में मान जाती है। इसके बाद जैसे ही वो इंसान इन दोनों का पीछा करता है, ये दोनों ट्रेन से छलांग मार देते हैं और इस तरह से ये दोनों उस आदमी से बच जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि इन दोनों को एक ही जगह जाना है जो कि है लंदन। फिर जब ये एक रात साथ में बिताते हैं तो वो कहते हैं कि लंदन पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते।
और इस दौरान उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लंदन पहुंचने के बाद एनोला एक प्रॉपर लेडी की तरह ड्रेसअप हो जाती है और एक लेडी की हेल्प से अपने लिए एक कमरा ले लेती है जहां पर वो ठहर सके। उसके बाद वो अपनी मदर की तलाश में निकल पड़ती है और इसके लिए वो अलग अलग न्यूज़पेपर में एक सीक्रेट मैसेज भेजती है जिससे कि उसकी माँ को मैसेज मिले और वो रिप्लाई दे। इसी दौरान वो अपनी मदर की एक फ्रेंड से मिलती है और वहीं से उसे अपनी मदर का एक सुराग मिलता है और बस अपनी माँ को ढूंढने के लिए उस प्लेस पे पहुंच जाती है। उस प्लेस पे जाने के बाद एक केबिन में वो ढेर सारी गन पाउडर और आर्मरी मिलती है। वहाँ की सारी चीज़ों को देख के एनोला समझ जाती है कि ये सब उसकी माँ का है और डर जाती है और सोचने की कोशिश करती है कि अपनी माँ का प्लान क्या हो सकता है और वो करना क्या चाहती होंगी। जब वो वहाँ से जाने लगती है वहाँ पे वही ट्रेन वाला इंसान एनोला पे अटैक करता है और उसे ट्विंसबेरी के बारे में पूछने लगता है। इन दोनों में काफ़ी फाइट होती है और उसके बाद एनोला वहाँ से बचकर जाने के लिए कामयाब हो जाती है। फिर वो सोचती है कि ट्विंसबेरी को एनोला की ज़्यादा ज़रूरत है और क्योंकि वो इंसान उसके जान के पीछे पड़ा था तो वो फ़िलहाल के लिए अपना मिशन चेंज कर लेती है। अपनी माँ को ढूंढने के बजाय वो ट्विंसबेरी के महल पर जाती है, खुद को शेरलॉक होम्स के असिस्टेंट बताकर और ट्विंसबेरी की फैमिली से पूछताछ करने लगती है। बट वहाँ पे पहले से ही एक डिटेक्टिव होता है और ये लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। एनोला चुपके से ट्विंसबेरी की ट्री हाउस की ओर जाती है। उसे एक पेड़ दिखता है जिसके बारे में ट्विंसबेरी ने उसे कहा था कि मुझ पे एक पेड़ गिरने वाला था। एनोला जैसे ही उस पेड़ को देखती है तो समझ जाती है कि उस पेड़ को काटा गया था जानबूझकर, मतलब ट्विंसबेरी की ही फैमिली से उसे कोई मारना चाहता है। उसके बाद एनोला चुपके से ट्री हाउस पे चली जाती है, उस जहाँ पर जाके उसे पता चलता है कि ट्विंसबेरी अभी एक फ्लावर की दुकान पे काम कर रहा है। और फिर वहाँ पे ट्विंसबेरी की ग्रैंडमदर आ जाती है जो कि एनोला से काफ़ी अच्छे तरीके से बात करती है और बोलती है कि वो अपने पोते से काफ़ी प्यार करती है। फिर एनोला फ्लावर शॉप पे जाके ट्विंसबेरी से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसी कारण मैं तुम्हें यहाँ पे मिलने आई हूँ। उसी समय माइक्रोवेव डिटेक्टिव से ये पता लगा लेता है कि एनोला महल गई थी, तो वो हर जगह एनोला की पोस्टर लगा देता है और एनोला ट्विंसबेरी को लेकर अपने रूम में आती है। तब उनमें काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो रहा था। तब उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी उसी समय पोस्टर को देखकर मकान मालकिन डिटेक्टिव को लेकर वहाँ पे आ जाती है। वहाँ से एनोला ट्विंसबेरी को भगा लेती है पर एनोला पकड़ ली जाती है। उसके बाद माइक्रोवेव उससे अपने साथ ले जा रहा होता है और एनोला बहुत रोती है, फिर भी माइक्रोवेव उसकी नहीं मानता और एनोला से सारे पैसे ले लेता है और उसे गर्ल्स स्कूल में छोड़ देता है। उस स्कूल में एनोला को ज़बरदस्ती रहना पड़ता है और वहाँ के तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पे शेरलॉक आता है और उसे बताता है कि वो हर जगह गया था जहाँ पे एनोला गई थी माँ को ढूंढने के लिए और उसे शाबाशी देता है कि तुम एक अच्छी डिटेक्टिव बन रही हो। और उसके बाद उन दोनों को टेंशन होती है कि मॉम करना क्या चाहती है। इस पर शेरलॉक को ट्विंसबेरी के बारे में सब पता होता है। इस केस को सॉल्व करने के लिए वो उसे एक टिप भी देता है और वो टिप ये होती है कि शार्क को लुभाने के लिए कभी कभी समंदर में भी पैर डालने पड़ते हैं। और फिर वो एनोला को एक छोटा सा खिलौना देता है जो वो बचपन में उसके साथ खेलती थी। फिर वो रूम में आती है और न्यूज़पेपर में देखती है कि उसकी मदर का और ट्विंसबेरी का केस सेम जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स से मिला हुआ है। फिर एनोला के पास एक पार्सल आता है, उसमें ट्विंसबेरी होता है और वो दोनों चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं और एनोला पूरा केस उसे समझाती है और उसे ये बताती है कि तुम जल्दी हाउस ऑफ लॉर्ड में शामिल होने वाले थे और ये तुम्हारा एक और पूरा कानून चेंज कर देता क्योंकि तुम सच का साथ दोगे। तुम्हारे पापा मर चुके हैं और इसीलिए सारी जायदाद तुम्हारे अंकल को मिलेगी और वो गलत का साथ देंगे। एनोला को लगता है कि ट्विंसबेरी के जान के पीछे उसके अंकल का हाथ था। उसके बाद वो दोनों सच का पता लगाने के लिए महल जाते हैं पर सरप्राइजिंगली वहाँ पे कोई नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कोई गार्ड नहीं होते और पूरा महल खाली होता है। और फिर वह आदमी उन पे शूट करने लगता है जिसको हायर किया गया था ट्विंसबेरी को मारने के लिए, बट एनोला उसे मार देती है चकमा देकर। और सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि ट्विंसबेरी को मारने के पीछे ग्रैंडमदर का हाथ होता है। उसकी ग्रैंडमदर पकड़ ली जाती है। नेक्स्ट डे माइक्रोवेव और शेरलॉक एनोला को पकड़ने के लिए न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं। उसको एक सीक्रेट मैसेज भेजते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उसकी माँ ने भेजा है, पर एनोला समझ जाती है कि ये अपने दोनों भाइयों की चाल है। इधर ट्विंसबेरी लॉर्ड ऑफ हाउस ज्वाइन होने के लिए तैयार हो जाता है और फिर एनोला से मिलता है। अब इन दोनों को अलग अलग होना पड़ता है तो वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। इस तरफ एनोला के दोनों भाई दिए गए जगह पर इंतज़ार करते हैं
पर वहाँ पे एनोला नहीं आती। फिर जाते वक्त शेरलॉक को वही खिलौना दिखाई पड़ता है जो उसने एनोला को दिया था। तभी वो समझ जाता है कि यहाँ पे एनोला आई थी और वो मुस्करा कर चला जाता है। और इसके बाद एनोला न्यू रेन प्लेस पे जाती है और देखती है कि उसकी माँ वहीं पर होती है, जो कि सबसे पहले एनोला से माफ़ी मांगती है। और उनको अंडरग्राउंड भी होना था तो इसलिए वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे नहीं रुकती। और उसकी माँ बहुत खुश होती है और प्राउड फील करती है और उस शाबाशी देती है ये केस सॉल्व करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।